एवरीवन, बीएड पेपर नंबर 5। जैसे कि आप जानते हो हमारा पेपर है हेल्थ एंड फिजिकल एंड योगा का। ठीक है, हम लोग बात कर चुके हैं पहले फूड के ऊपर। फूड होता क्या है, आज हम बात करेंगे फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशंस या यूँ कह लीजिए इंग्रेडिएंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, या यूँ कह लीजिए पोषक तत्व क्या होते हैं। देखिए क्या है पोषक तत्व, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन के अंदर, हाँ, जो भोजन हम आपने लिया, जो भी हमने ग्रहण किया, उस भोजन के अंदर कितनी पोषक तत्वों की मात्रा है। क्योंकि वो जो भोजन हम ले रहे हैं वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को नरिश करेगा, हमारी बॉडी को रिपेयर करेगा और रिप्रोडक्शन की जो हम हमारी बॉडी के अंदर उत्थोवा निर्माण हो रहा है, टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, हड्डियों की बोन्स डेवलपमेंट हो रही है, या यूँ कीजिए हमारी हड्डियों का विकास हो रहा है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये कि हमारी जो बॉडी को है वो क्या है, नरिश करेगा, उसको क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा हमें, हमारे शरीर को ताकत देगा, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को उसका फ्लो अच्छा करेगा। तो क्या है न्यूट्रिशंस, क्या हुआ, हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशंस आर जो है वो कॉम्पोनेंट है ऑफ फूड दैट आर नीड बाय द बॉडी इन एडुकेट अमाउंट इन ऑर्डर टू ग्रो, हमें ग्रो करने में हेल्प करेगा, देन रिप्रोड्यूस के लिए हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा, एंड एक नॉर्मल लाइफ को, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ को जीने में हमारी सहायता करेगा। ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है इनके अंदर हम ऐड करते हैं किसको, वाटर को, फैट्स को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, मिनरल्स को और वाइटामिन्स को। ठीक है, ये सारे के सारे पोषक तत्व हमारी बॉडी के लिए, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे आज, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी बॉडी है, दो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है जी, अब प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के अंदर क्या होता है, कंटेन्स नाइट्रोजन। ठीक है, प्रोटीन क्या है, देखिए पहले जान लेते हैं प्रोटीन होता क्या है। जीवित कोशिकाओं का आधारभूत होता है। ठीक है, हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। इसके अंदर ऑर्गेनिक जो है नाइट्रोजीनियस जो है उसका मिश्रण होता है, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इनसे जो है मिक्स होके बनता है। ये हमारे ऊतकों को, मांसपेशियों को, अंगों को, एंजाइम्स और ये इन सबसे मिलकर बना होता है। तो ये क्या करता है, हमारी जो बॉडी है, जो अगर हम इसकी बात करें, प्रोटीन की बात करें, तो क्या है, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, ठीक है, और रिप्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। ये क्या है, इट कंटेन्स, ये क्या है, क्या कहेंगे इसके बारे में, प्रोटीन इज़ द ओनली क्लास ऑफ फूड, फूड की एक क्लास होती है, एज अ फूड लेते हैं हम इसको, क्या है कि जिसके अंदर कंटेन्स नाइट्रोजन होता है इसके अंदर, और क्या है, प्रोटीन इज डिराइव फ्रॉम एनिमल्स, वेजिटेबल सोर्स एंड अ फॉर्म ऑफ बेसिक प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ एवरी लिविंग सेल। ये क्या है, इसके अंदर एवरी लिविंग सेल से मिलके बना होता है, जो कि हमारी बॉडी को हेल्प करता है ग्रो करने में, रिपेयर करने में और रिप्रोडक्शन करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। ठीक है जी, अब क्या है, आगे बात करते हैं इसके बारे में। हमारी जो बॉडी है उसका 20% जो है उसके अंदर जो वेट है वो किसका होता है, प्रोटीन का वो वेट होता है। ठीक है, ग्रोथ हो गया 1% को डेली लाइफ के अंदर 80 से लेके 100 ग्राम्स डेली इसकी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता हमें होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। कॉम्पोजिशन मीन्स किस किस से मिलके बना हुआ है। ये कॉम्बिनेशन है किसका, अमीनो एसिड का, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसका, और क्या है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और क्या कर रहा है, हमने ये बात पहले कर ली है। प्रोटीन कंटेन्स यूजुअली 16% ऑफ नाइट्रोजन। अब क्या है, ये 16% नाइट्रोजन जो है इसके अंदर, नाइट्रोजन इसके अंदर, प्रोटीन के अंदर 16% ऑफ नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को रिपेयर तो कर रहा है, ठीक है, उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। तो ये कौन कौन से और फंक्शंस हैं जिनको
लिए प्रोटीन कौन कौन से फंक्शन हैं जिनके लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, देखिए कौन कौन से फंक्शन हैं। प्रोटीन्स सबसे पहले क्या करता है, हमारे मसल्स को ग्रो करने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। तो क्या कहेंगे, प्रोटीन्स आर द मेन सॉलिड मैटर इन द मसल्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, टिश्यूज बिल्डर्स है हमारे लिए। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, टिश्यूज बन रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, फिर नए बन रहे हैं, फिर और ब्रेक हो रहे हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। नए ऊतकों का निर्माण होता है, पुराने की मरम्मत हो जाती है, जो बहुत पुराने होते हैं वो टूट जाते हैं। तो ये क्या काम करेगा, टिश्यू बिल्डिंग्स का काम करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, प्रोटीन आर नोन एज द टिश्यू बिल्डर्स इन द बॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली क्या करेगा, हमारी बॉडी जो है नाइट्रोजन को जो है क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए क्या करती है, प्रोटीन इज़ द ओनली फूड कंटेन्स नाइट्रोजन। ठीक है, ओनली एक ये प्रोटीन ही ऐसे प्रोटीन्स के जो फूड्स होते हैं, प्रोटीन इनरिच फूड होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, मेंटेन्स करते हैं ऑफ द ऑस्मिक प्रोसेस, ऑस्मेटिक प्रोसेस को लगातार चलाते हैं। और क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है एनर्जी की। मीन्स हमारी बॉडी जो है लगातार एनर्जेटिक बनी रहती है। ये प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन होता है, जो क्या करता है, हमारे मसल्स को बनाता है, हमारी बॉडी बिल्डिंग के अंदर, टिश्यूज बिल्डर्स के अंदर हेल्प करता है हमारी बॉडी की। उसके बाद ऑस्मेटिक प्रोसेस को मेंटेन रखता है, बनाए रखता है, और एनर्जी की सप्लाई बॉडी के हर पार्ट्स के अंदर करता है। फंक्शन हो गया किसका, प्रोटीन के ये फंक्शंस हो गए। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वो कहते हैं हमारे शरीर के तंतुओं को कायम करता है और उनका निर्माण कर रहा है। ठीक है, और इसकी जो है शरीर की जो है रख रखाव में उसकी सहायता करेगा। और किसके लिए ज़रूरत होती है, जब कैलोरी की मात्रा अपर्याप्त हो जाती है तो हमें ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर कैलोरीज की मात्रा कम है, ठीक है, तो हमारी बॉडी को हेल्प करेंगे। हालांकि ये प्राइमरी वर्क नहीं करते हैं, लेकिन सेकेंडरी वर्क करते हैं। लेकिन जो है प्रोटीन का यह कार्य व्यर्थ, मतलब प्राइमरी हम इनको नहीं बोलते, इनको सेकेंडरी ही बोलती हैं। पहला जो प्राइमरी है वो कौन करती है, कैलोरीज करती है। उसके बाद सेकेंडरी काम कौन करता है, प्रोटीन करती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये हमारे सोर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं सोर्स के ऊपर। सोर्स कौन कौन से हैं। Now the plants are the primary source of protein because they can synthesize proteins by the combination nitrogen and the water from the soil and the carbon detox by the air. ठीक है, क्या करते हैं, प्लांट्स। सबसे जो प्राइमरी सोर्स है वो कौन कौन से हैं, प्लांट्स हैं। प्लांट्स सबसे पहले हम प्लांट्स को लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं किसको, पल्सेस को लेते हैं। पल्सेस हो गया, वीट हो गया, साथ में क्या हो गया, नट्स हो गए, ऑयल सीड हो गए, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, देन सोयाबीन, यीस्ट, मीट, लिवर एंड सीरियल्स आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इन डाइट। ये हमारे क्या है, देखिए सबसे पहला जो है मेन है वो क्या है, हमारे लिए प्लांट्स है। देन उसके बाद पल्सेस, वीट, नट्स, मिल्क, ऑयल, चीज़, फिश, लिवर, यीस्ट हो गया, मीट हो गया, और योगर्ट्स हो गया, सीरियल्स हो गए। ये सारे के सारे जितने भी फूड है ये हमें क्या है, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या है, इसके जो है सोर्स बताए गए हैं, इनको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल सोर्स हो गया, एंड सेकेंड वन हो गया वेजिटेबल सोर्स। एनिमल सोर्स की अगर हम बात करें तो किसकी बात करेंगे, दूध की, मांस की, एग्स की, मछली, मुर्गा हो गया, इन चीज़ों की बात करेंगे। और वेजिटेबल में बात करेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, दालें हो गई, अनाज हो गए, तेल हो गया, और क्या है, गेहूँ हो गए, बीज हो गए, फल हो गए, और सब्जियाँ, अखरोट, ये सब क्या है, हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा प्रोटीन क्या है। ठीक है, और प्रोटीन हमारी बॉडी को कैसे नरिश करता है, कैसे हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। ये हो गया प्रोटीन के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इंग्रेडिएंट है, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी की रिपेयर करता है। हमारी बॉडी की रिपेयर करेगा, ऊतकों का निर्माण करेगा, नए ऊतकों को बनने में उनकी हेल्प करेगा, टिश्यूज़ की मुरम्मत करेगा। ठीक है जी, नाउ द सेकंड टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है,
कार्बोहाइड्रेट जैसे है कि हम देख रहे हैं कार्बो कंटेन्स क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किससे मिलके बना है, हमेशा हमने ये बात याद रखी है, किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और किस कॉम्बिनेशन में, ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ शुगर, कार्बन हमें कहाँ से मिलती है, ऑल टाइप ऑफ शुगर से मिलते हैं। ठीक है, शुगर हो गए और स्टार्च हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, शुगर। देखिए हमारी बॉडी के अंदर अगर हम कुछ टाइम तक एक लिमिट टाइम तक हम विदाउट शुगर रह सकते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर हम एक दिन या यूँ कह लीजिए कि नॉर्मल हेल्दी बॉडी है, उसके अंदर हम कुछ देर तक कुछ भी नहीं खाएं तो क्या हो जाएगा, मीठा खाते ही क्या हो जाएगी, वो जो कमी है वो एकदम से कवर हो जाएगी, फिलअप हो जाएगी। तो क्या है, कार्ब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में क्या कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है आहार का सबसे बड़ा घटक है, इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और क्या है, तुरंत इमीडिएट इससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, सभी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल दिए जाते हैं और इसके बाद जो है शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं। ठीक है, लंबी अवधि के लिए क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का अनुपात बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कॉम्पोजिशन इसके बारे में बताते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है, कंटेन्स हो गया, हमने बात कर ली, क्या होता है इसके अंदर, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, और इंडिकेट करता है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को इन द सेम प्रपोर्शन में। ठीक है, एज एन वाटर के अंदर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ शुगर एंड स्टार्चेज, मैंने पहले बता दिया है। अब क्या है, इसके सोर्स कौन कौन से हैं, या यूँ जान लेते हैं, सबसे पहले जानते हैं टाइप कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमने बात की है, टाइप्स की बात की है, क्या हो गया हमारा, सिंपल हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया। वी आर डिवाइडेड कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स इनटू टू पार्ट्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब देखिए सिंपल में क्या होता है, सिंपल जो है कार्बोहाइड्रेट साधारणतः ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मोनोचरस्ट और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोकोज, ये जो सब है सुक्रोज, लैक्टोज, मेल्टोज वाले होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या है, मुख्यतः क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कोशिकाओं के द्वारा प्रयोग होने से पहले इनको कहाँ है, ग्लूकोज के अंदर इनको चेंज करते हैं। ये जितने भी होते हैं कार्ब्स होते हैं, जो कि कौन से होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको सबसे पहले क्या करती है हमारी बॉडी, ग्लूकोज के अंदर इसको चेंज करती है। ठीक है, फिर क्या है, यह वर्क जो है क्या करता है, खनिज वाला होता है। इसमें क्या है, शक्कर एक साधारणतः क्या है, शुगर क्या है, एक कार्ब्स है, जो कि हमें, मैंने पहले बताया था कि जो कि हमारी बॉडी को इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसे तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन भी कहा जाता है। ठीक है, अब सिंपल में हम किस किस को ले रहे हैं। ठीक है, सिंपल में हम किसे ले रहे हैं, देखिए सिंपल के अंदर हमारा क्या क्या आएगा, शुगर आ जाएगी, गुड़ आ जाएगा, चीनी आ जाएगी, केक, मिठाइयाँ, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक, और जो है बियर हो गया, कैंडी, जैम, जेली, ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, सिंपल कार्ब्स के अंदर आते हैं। सेकेंड टाइप क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब कॉम्प्लेक्स क्या है, ग्लूकोज के इस वर्ग में 300 से लेके 1000 जो है यूनिट्स होती हैं। इसमें क्या है, विटामिन्स और रेशे होते हैं इसके अंदर। इसमें उचित मात्रा में खनिज पदार्थ, विटामिन्स और रेशे प्राप्त होते हैं, और जो है इनमें ऊर्जा की मात्रा शुगर से अधिक होती है, लेकिन धीरे धीरे हमारे ब्लड के अंदर धीरे धीरे वो डिज़ोल्व हो जाती है, ये धीरे धीरे हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। तो जो जटिल है, जिनको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो क्या है, चावल, गेहूँ, ज्वार, अनाज, आलू, दूध हो गया, मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, मटर हो गए, और क्या हो गया, ग्रेन हो गई, ये मक्की हो गई। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टू टाइप्स के, सिंपल जो है और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है, हमारे ब्लड के अंदर धीरे धीरे मिक्स होते हैं, और ये हमारे ब्लड के अंदर इमीडिएटली मिक्स हो जाते हैं और एकदम से शुगर लेवल को इंक्रीज कर देती है। ठीक है जी, अब क्या बात करते हैं, सोर्स कौन से हैं, मैंने बता दिया, सीरियल्स हो गया, मिल्क हो गया, शुगर, व्हीट, ठीक है, बार्ले, ओट्स, बनाना एंड शुगर केन। ये क्या करेंगे, इमीडिएटली हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। फिर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के जो है इसके कौन कौन से क्या जानते हैं हम लोग, इसके फंक्शंस कौन कौन से, हमारी बॉडी के अंदर क्या जाके क्या क्या काम करते हैं।
द मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी इज टू प्रोवाइड एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या है, इज द नॉन, इसको जाना जाता है फ्यूल ऑफ बॉडी, फ्यूल फूड ऑफ द बॉडी, ठीक है। ईच ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है, क्या है, और स्टार्च गिव 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी टू द बॉडी, ईच ग्राम, ठीक है। 1 जो है ग्राम है वो क्या कर रहा है, कितनी दे रहा है हमें, 4 ईच ग्राम ऑफ एनर्जी या ईच ग्राम ऑफ शुगर और स्टार्च गिव 4 कैलोरीज, ये क्या हमें 4 कैलोरीज जो है प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मीन्स अगर हम जो है एक कोल्ड ड्रिंक जैसे हम इनटेक कर रहे हैं, अगर हम कितनी ले रहे हैं, 1 ग्राम ले रहे हैं, तो हमें 4 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, 4 कैलोरीज हमें दे रही है, ठीक है। द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, चीफ सोर्स क्या हो गया इसका, हमें क्या दे रही है, एनर्जी दे रही है और हीट दे रही है। और अगर इसकी इन केस अगर हमारी बॉडी के अंदर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है, हमारा वेट है वो कॉन्टिन्यूसली लॉस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो वेट है वो लगातार गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर है लैक्टोज इज़ द काइंड ऑफ शुगर इन मिल्क, ठीक है, इज़ अ फॉर्म ऑफ, ठीक है। ये क्या करते हैं, लैक्टोज जो है वो क्या है, एक टाइप है जो कि मिल्क के अंदर हमारे लिए पाई जाती है। इसमें क्या होता है, देखिए शरीर में जो ग्लूकोज की फालतू मात्रा होती है उसको ग्लूकोजियन में बदल दिया जाता है, जिगर और मांसपेशियों के अंदर जमा हो जाते हैं, ठीक है। और जब भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ से ये ऊर्जा ले लेते हैं और इसको दोबारा से ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। बैड इफेक्ट्स क्या बताइए इसके, मैंने अभी बताया आप लोगों को। इसकी कमी से हमारे शरीर के अंदर भार कम होना, हमारा वेट जो है वो लॉस होना, भार कम होना शुरू हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, अधिक कार्बोहाइड्रेट्स वाले आहार मोटापे को बढ़ाते हैं और हमारे टीथ को, हमारे दांतों को भी नुकसान देती है, ठीक है। और 1% क्या है, डेली जो है हमें कुल कैलोरीज का 60 से लेके टोटल कैलोरीज का 60 से लेके 65% जो है कार्ब हमारी भोजन के अंदर होना चाहिए। और यहाँ यूँ कह लीजिए एक दिन के अंदर 400 से लेके 500 ग्राम, ठीक है, 400 से लेके 400 ग्राम से लेके 500 ग्राम्स का जो पार्ट है, इतना हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए, ताकि कि हम क्या कर सकें, अपने लाइफ को अच्छे से चला सकें या हमारी बॉडी जो है अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है जी। ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक, प्रोटीन की हमें क्या ज़रूरत है और कार्ब्स हमारी बॉडी के लिए किस तरह से कार्ब्स हमारी बॉडी के अंदर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी जो पार्ट है, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, इनकी हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।